नहीं सिर्फ जश्न मनाना, नहीं सिर्फ झंडे लहराना, ये काफ़ी नहीं है वतन पर यादों को नहीं भुलाना। जो कुर्बान हुए उनके लफ्ज़ों को आगे बढ़ाना, खुदा के लिए नहीं जिंदगी वतन के लिए लुटाना। सुप्रभात प्रिय छात्रों एवं अभिभावकों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस भारत के राष्ट्रीय पर्वों में से एक है, जिसे सभी भारतवासी प्रत्येक धर्म, संप्रदाय और हर जाति के लोग बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत इस वर्ष 26 जनवरी 2021 को अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। भारत में गणतंत्र दिवस किसी त्यौहार से कम नहीं है। पूरे देश में जाति, पंथ, धर्म की परवाह किए बिना हर देशभक्त ये राष्ट्रीय पर्व मनाता है। इस दिवस पर हर तरफ तिरंगा लहराता हुआ नजर आता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसे अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमें हमारे संघर्षों की याद दिलाता है, कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने युवाओं की मदद से पूर्ण स्वराज्य की मांग को प्राप्त किया। स्वतंत्रता का संघर्ष कुछ उच्च सिद्धांतों और विचारों पर आधारित था, जैसे अहिंसा, सहयोग, गैर भेदभाव आदि। यह भारत के संविधान में निहित पवित्र मूल्यों की भी याद दिलाता है। यह राष्ट्रीय गौरव का दिन है। गणतंत्र दिवस पर भव्य सेना का प्रदर्शन हमें याद दिलाता है कि हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता की सुरक्षा कई बलिदानों का परिणाम है। आज मैं आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे तिरंगे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रही हूँ। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज कई परिवर्तनों से गुजरा है और पिंगली वेक्या को इसकी अल्प विकसित डिज़ाइन का श्रेय दिया जाता है, लेकिन इससे पूर्व हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अन्य संस्करण थे। कहा जाता है कि भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान एक्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों के साथ बनाया गया था। इसके पश्चात इसमें काफ़ी परिवर्तन आया। 1917, 1921 और 1931 में भी इसमें परिवर्तन किए गए। अंत में 1947 में वर्तमान तिरंगा झंडा आया। तिरंगे में 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग समाहित है। शीर्ष में केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ, विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ये रंग मिलकर देश के गौरव का प्रतीक बनते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने हमेशा विश्व को प्रभावित किया है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। बिजनेस टुडे के माइंड एश कार्यक्रम में न्यू ग्लोबल हेल्थ डायनामिक्स पर बोलते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम चलाने को लेकर भारत की तारीफ की। और आज USA में 38% डॉक्टर भारतीय हैं। आज विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लैनेट भारत में ही है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भारत में ही है। इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को पृथ्वी के कक्ष में स्थापित करके कीर्तिमान स्थापित किया। विविधता में एकता भारत की अन्य प्रमुखता है। धर्मों और संस्कृतियों की ऐसी विविधता के बावजूद हम एक ऐसे राष्ट्र में हैं जहां हर दिन बीतने के साथ एकता मजबूत होती जा रही है। हमें अपने भारत पर गर्व है, लेकिन
लेकिन बच्चों, ये गर्व हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानी दी गई, बहुत मेहनत की गई। हमें भी देश के लिए जीना है और ऐसा कुछ करना है कि आने वाली पीढ़ी भी हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर गर्व कर सके। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। वंदे मातरम। धन्यवाद।